तरह की अभी कंपनी की? जी देखिए, विवाद का असर तो पड़ रहा था स्पाइसजेट पर, उनके ऑपरेशंस पर, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लगातार उनके मार्केट शेयर में, पैसेंजर लोड फैक्टर में असर पड़ रहा था, और इसके चलते जो शेयर धारक थे स्पाइसजेट के, उनको भी नुकसान हो रहा था। स्टॉक प्राइस में भी भारी गिरावट हमने देखी थी। पहले तो आपको कंपनी के कर्ज के हालात बता देते हैं कि वो कितने कंसर्निंग थे, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्पाइसजेट उसके कारण ठीक से अपने ऑपरेशंस भी नहीं कर पा रही थी। अगर कर्ज पर नजर डालें स्पाइसजेट के, तो लगातार यहां पर बढ़त है। FY20 में करीब 1090 करोड़ के आसपास का कर्ज था कंपनी के ऊपर, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2022 में 8330 करोड़ हो गया, और FY23 में जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं, अगस्त में ही कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए, उसमें 7348 करोड़ का कर्ज कंपनी के ऊपर है। तो भारी भरकम कर्ज है कंपनी के ऊपर, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि कंपनी के ऑपरेशंस में भी असर पड़ रहा था। अब अगर कंपनी के मार्केट शेयर पर नजर डालें तो लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। पिछले 4 महीने का ट्रेंड हम लेकर आए आपके सामने 2023 का। अप्रैल में 5.8% मार्केट शेयर था, मई में 5.4, अब वो गिरा, और जुलाई में 4.2% अपने निचले स्तर पर कंपनी का मार्केट शेयर पहुंच गया। और ऐसा ही कुछ हमने पैसेंजर लोड फैक्टर में भी देखा। अप्रैल में 92.2% था, और अब वो नीचे गिरकर जुलाई में 88% के पास पहुंच चुका है। तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा दिक्कतें हुई, और ये आंकड़े से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस को करने में भी कितनी दिक्कतें आ रही होंगी। इसके अलावा और क्योंकि ठीक तरीके से ऑपरेशन नहीं होता, हम देख रहे थे कि कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी, और इसका असर कंपनी के प्राइस में भी पड़ा। पिछले 1 साल में 14% टूट चुका है। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से विवाद सुलझने की खबर आ रही है, स्पाइसजेट के स्टॉक को एक सहारा भी मिला पिछले 6 महीने में 5%, और अगर 1 महीने में ही देखेंगे तो करीब 24% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। तो हम देख सकते हैं कि अगर लेजर्स के साथ एक विवाद सुलझता है तो स्पाइसजेट के लिए काफी बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैवल में एक डिमांड काफी अच्छी नजर आ रही है, स्पाइसजेट उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बड़ी राहत की बात होगी स्पाइसजेट के लिए, उनको ऑपरेशन करने में और आसानी होगी, और हम देखेंगे कि धीरे धीरे कंपनी के मार्केट शेयर में भी जो कंपनी खो चुकी है वहां पर भी सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया पूजा और समीर आपका। सुदीप सर आपके पास आएंगे। स्पाइसजेट हमने 100 रुपए से ऊपर के भी भाव देखे, और हमने फिर 25 रुपए के आसपास के भी भाव देखे, और लेसर्स के साथ जो विवाद सुलझने की जो बातचीत निकल के आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो मार्केट शेयर उनका है 10% के नीचे का है, तो ये पड़ाव एक है कंपनी की स्थिति को सुधारने की दिशा में, या आपको लगता है कि बड़ा मुकाम है कोई? क्या इसको लेकर बहुत उत्साहित होना चाहिए? डेफिनेटली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखिए, ये डिस्प्यूट किसी के हित में नहीं है। डिस्प्यूट अगर इंडेफिनेटली चलता रहे वो लेसर्स के लिए भी सही नहीं है। तो अगर डिस्प्यूट जल्द से जल्द किसी तरह से रिजॉल्व हो जाए तो लेसर्स के लिए भी अच्छा है, और कंपनी के लिए तो जरूर अच्छा है। जैसे अभी आपके सहयोगी भी दिखा रहे थे, कंपनी का परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा असर आ रहा था इस डिस्प्यूट का, और मार्केट शेयर में जबरदस्त गिरावट हो रहा था इनका, डेट लेवल्स बढ़ रहे थे। तो अगर ये कुछ नॉन कैश वे में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, जो कि जिसका ऐलान किया जा रहा है शायद। और अगर ऐसा होता है तो स्पाइसजेट के लिए एक विन विन, और लेसर्स के लिए भी एक विन विन फॉर्मूला सामने निकल के आ सकता है, ताकि कंपनी अपने ऑपरेशंस में फोकस करे। यहाँ पे एक चीज मैं बताना जरूर चाहूंगा निवेशकों के लिए, क्योंकि ये तो कंपनी की बात हो गई है, कंपनी की ऑपरेशंस की बात हो गई है, पर एज ए शेयर मार्केट इन्वेस्टर आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि बहुत प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया है, बहुत जबरदस्त अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, आज भी देखने को मिला है। थोड़ा सोच समझ के काउंटर वॉच करके फिर हिस्सेदारी खरीदिए, जल्दबाजी करके काउंटर में एंट्री मत लीजिए। अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, और क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ETF प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे शायद आने वाले दिनों में, और इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे वापस दबाव आएगा एंटायर एयरलाइन इंडस्ट्री का। तो इस माहौल में थोड़ा सोच समझ के हिस्सेदारी खरीदना चाहिए।